नमस्कार दोस्तों आप रोज खाना खाते हैं। क्या जो आप रोज खाना खाते हैं वो पूर्ण रूप से पचता है? कैसे आप उसे पहचानेंगे पच रहा है या टॉक्सिन बन रहा है? दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है अध पचा खाना शरीर में जहर बनता है और यह जहर जो बनता है वो जहां जहां जाता है वहां वहां बीमारियां फैलाता है और इसे कहा जाता है आम। आम मीन टॉक्सिन, टॉक्सिन मीन जहर। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इस पे पूरा फोकस करेंगे और समझेंगे अधपचा खाना कैसे हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है और ये करता क्या है हमारे शरीर में, इससे बचा क्या इससे जाए, इसका समाधान क्या है और हम कैसे जाने कि हमारा खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है। तो चलिए दोस्तों विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं आम क्या होता है आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों आयुर्वेद में जब भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है तो शरीर में एक चिपचिपा भारी विषैला तत्व बनाता है और इसी को कहते हैं आम। आम मीन टॉक्सिन। सरल भाषा में समझते हैं अधपचा खाना जब फटता है तो टॉक्सिन बनाता है यानी आम बनता है अधपचा खाना, और यही अधपचा खाना हर बीमारी की जड़ होता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं आम क्या होता है। अब आम बनता कैसे है, इसके दोस्तों 6 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कमजोर अग्नि, यानी आपका पाचन तंत्र कमजोर है, डाइजेस्टिव फायर कमजोर है। दूसरा कारण है भूख नहीं लगी है फिर भी आप बार बार खाना। तीसरा कारण है भारी भोजन। चौथा कारण है देर रात भारी भोजन लेना। पांचवा कारण है ठंडी चीजें खाना और ये सब चीजें तनाव में खाना। तो जब आप ये सब सारी चीजें तनाव में खाते हैं तो आपके डाइजेशन पर असर पड़ता है और वह खाना पचता नहीं है और वही खाना दोस्तों टॉक्सिन बनता है। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो शरीर कचरा जमा करने लगता है और कचरा बनता है आम। तो दोस्तों समझ चुके हैं आम कैसे बनता है, आम क्या होता है, यानी टॉक्सिन क्या होती है। अब एक कदम आगे चलते हैं, अब ये जान लेते हैं यही आम जो आपके शरीर में टॉक्सिन बन रही है इस शरीर में करती क्या है। दोस्तों ये आम जहां जहां जाता है वहां वहां बीमारी फैलाता है। जैसे अगर ये आम जोड़ों में गया तो गठिया दर्द होता है, त्वचा में गया तो आपको खुजली सोराइसिस हो सकती है, पेट में जाता है तो गैस एसिडिटी दर्द हो सकता है, खून में जाता है तो वहां पे सूजन इन्फ्लामेशन होता है, थायराइड में जाता है तो थायराइड का असंतुलन बिगड़ जाता है, फिर आपको हाइपर हाइपोथायराइड की शिकायत होती है। नसों में जाता है तो नसों में जकड़न आती है, जलन होता है और वहां पे दर्द होता है। तो आपने समझ लिया आम जहां जहां जाएगा वहां वहां बीमारी फैलाएगा। दोस्तों याद रखिए रोगों का नाम अलग अलग हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं, लेकिन कारण एक ही होती है, जड़ एक ही हो सकती है, वो है आम। तो आप ये भी समझ चुके हैं आम शरीर में करता क्या है। अब आम के लक्षण क्या है, लक्षण पे भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों इसे आप पहचानेंगे कैसे, आपका खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, आपका डाइजेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके आपके शरीर पे कुछ लक्षण नजर आते हैं, उन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। जैसे जीभ पर सफेद परत का होना। सुबह आप उठिए, बिना ब्रश किए शीशे के सामने जाइए और अपनी जीभ की परत को देखिए। अगर जीभ पर सफेद मोटी परत है तो समझ लीजिए टॉक्सिन बन रहा। मुंह से बदबू आना, शरीर भारी लगना, नींद के बाद भी थकान महसूस होना और बार बार बीमार पड़ना। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए शरीर में आम जमा हुआ है या आम जमा हो रहा है। अब उसे निकालना बहुत जरूरी है।
तो शरीर से आम को कैसे निकालें? अब इस टॉक्सिन जो जमी है, इसे हम बाहर कैसे करें? क्लीन करने का क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको दवा से पहले आपको अपने पाचन को ठीक करना होगा। पाचन को ठीक करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं। आप उन सरल उपाय को अपना सकते हैं। जैसे पहले सुबह जब बिस्तर से उठिए, सबसे पहले बिना मुँह धुले आप किचन में जाइए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपनी इच्छानुसार। लेकिन ये गुनगुना पानी तब पीना है जब रात को आप बर्फ करके सोएँगे, जिससे मुँह साफ रहे। तो सुबह उठने के बाद 1 गिलास, 2 गिलास गुनगुना पानी। और दोस्तों उसके बाद सुबह उठने के बाद जब फ्रेश हो जाइए, योगा करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, आप ये सारी चीज़ें करिए। फिर जब घर पे वापस आइए, तो अगर आँवले का सीज़न है, तो दोस्तों घर पे आँवले का जूस निकाल लीजिए और इसी में अदरक पानी तैयार करके मिला के रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। कितने दिन तक पीना है? 1 हफ्ते से 21 दिन तक रोज़ सुबह 4-5 आँवले का जूस निकालिए, 1 इंच अदरक के टुकड़े का आप अदरक पानी बना लीजिए। इस पानी को और जूस को एक में मिला करके, लेकिन जूस को जब अदरक पानी तैयार हो जाएगा तभी मिलाना है, जूस को उबालना नहीं है। उसी में मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाएँगे, पिएँगे, उसके बाद ही कुछ खाना-पीना है। सप्ताह में 1 बार हल्का उपवास करना है, यानी उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको फल ही खाना है, जो भी मौसमी फल हो, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी और नहीं खाना है। और रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे पहले करना है। अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। अदरक, नींबू पानी, सेंधा नमक दिन में ले सकते हैं। और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। ये त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवले से बना होता है। गुनगुने पानी के साथ जब आप लेंगे, तो सुबह पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। और दिन में जब भी आपको अच्छी सी भूख लगे तभी आपको खाना है। टाइम देख के खाना नहीं खाना है। जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएं। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। जब भी पिएं गुनगुना पानी पिएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अपने खाने में 80% ताजी मौसमी सब्जियों का सेवन करें, मौसमी फलों का सेवन करें। अनाज का प्रयोग कम कर दीजिए। अनाज का प्रयोग कम कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी सी भूख लगेगी। कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिन को बढ़ाती, नहीं लेना है। जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इन चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए पॉइजन का काम करते हैं। इन चीज़ों में जो भी चीज़ें डाल बनाई जाती है वो सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। ऐसा आप करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।